अब कई बार हम सुनते हैं शिव समाधि में चले गए। एक बार तो वो लंबी समाधि में जाते हैं, लेकिन कई बार वो समाधि में होते हुए भी जागृत होते हैं। जो लोग यहाँ पुराने बैठे हैं, मैं नए वालों की बात नहीं कर रहा, शायद उनका अनुभव ऐसा नहीं रहा होगा। जो लोग यहाँ पुराने बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बड़े लोग जो बैठे हैं, जिन्होंने अपनी उम्र देख ली है, उन्होंने एक भगवान शंकर का चित्र देखा होगा कैलेंडर में, जिनमें वो ध्यान में है लेकिन थोड़ी आंखें खुली हैं, थोड़ी सी आंखें खुली हैं, पूरी पूरी नहीं खुली हैं, आधी खुली हैं आधी बंद है। देखा होगा ऐसा चित्र? असल में वही ध्यान है जिसमें योगी के नेत्र बाहर का भी दर्शन कर रहे हैं, अंदर का भी दर्शन कर रहे हैं, और एक है, उसी को योगी कहा जाता है। वो ध्यान की अवस्था है, क्योंकि पूरी आंखें बंद कर लोगे तो नींद आ जाएगी, सो जाओगे, और पूरी खोले रहोगे तो दुनिया दिखेगी, और वहां दर्शन क्या है, थोड़ी खुली है उसमें। वही ध्यान का मूल दर्शन है। हमें जगत में भी रहना है, जगत में नहीं भी रहना है, हमें उधर भी रहना है, इधर भी रहना है, मध्य में भी रहना है। जिसको ये करना आ गया उसको सब करना आ गया, उसको सब करना आ गया। और यही समझने के लिए ये कथाएं हैं। तो उन्होंने बताया कि शिव को हम प्रसन्न कर रहे हैं, शिव ठीक है, लेकिन अभी ये इनकी समाधि टूटी नहीं है। पूर्ण रूपेण जब समाधि से बाहर आए तब कुछ होगा। अब पूर्ण रूपेण बाहर आए तो कैसे लाया जाए? अब भाई समाधि कोई तब कोई सामान्य चीज नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा। आप लोग भगवान शिव पर जब जल चढ़ाते हैं, जब दूध चढ़ाते हैं, जब दही चढ़ाते हैं, जब धृत घी चढ़ाते हैं, आदि इत्यादि चीजें चढ़ाते हैं, तो क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? कभी इस पर विचार किया? एक छोटी सी कथा के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। एक हमारे यहां ऋषि हुए जिनका नाम है लोमस। लोमस, ये जो लोमस ऋषि हैं, ये वो हैं कि जब एक ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, एक ब्रह्मा की जो आयु है जब समाप्त हो जाती है, तब लोमस ऋषि अपने दाहिनी छाती से ऐसे एक बाल तोड़ के गंगा जी में डाल देते हैं, और अभी इतना ही बाल उनके यहां से इतने से ही बाल हटे हैं। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा कि भाई ब्रह्मा की आयु कितनी है और इसका पूरा मामला क्या है, तो सुनिए। ब्रह्मा की जो आयु है वो कितनी है? अभी हम कौन से युग में बैठे हैं? कलयुग में। इसके पहले कौन सा था? द्वापर। उसके पहले कौन सा था? त्रेता। उसके पहले कौन सा था? मुझे कम सुनता है, थोड़ा जोर से बोलो। सतयुग। सही है ना? अगर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसकी पूरी जो वैदिक आयु है उसको अगर मिला लें तो 43,20,000 वर्ष होते हैं, और इन चारों को मिला के एक चतुर्युगी बनती है। इसको क्या बोलते हैं? एक चतुर्युगी। 43,20,000 को एक चतुर्युगी बोलते हैं। और जब ऐसी 71 चतुर्युगी हो जाती हैं, तब एक मनवंतर होता है। 43,20,000 इंटू 71 इजिकल टू मनवंतर, एक मनवंतर होता है। और जब ऐसे 14 मनवंतर हो जाते हैं तो एक कल्प होता है। और जब ऐसे 28 मनवंतर हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन और रात मतलब उनका एक दिन होता है। 28 मनवंतर जब कल्प हो जाते हैं, 2 कल्प मिला के 28 मनवंतर। एक दिन हुआ, और ऐसे जब 30 होते हैं तो एक महीना होता है, 12 होते हैं तो एक वर्ष होता है, और ऐसे करके ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है। अब लगाते रहना। तुमने घुमाए दो, नहीं आ रही समझ में, चकरगन्नी सो हैगा दिमाग, लेकिन जो है सो है।